सुबह का समय है। रामू अपने खेत में। अरे मेरी प्यारी धरती माँ, लोग कहते हैं कि मिट्टी सिर्फ मिट्टी होती है, लेकिन मेरे लिए तू माँ है। जब मैं तुझे हल से जोतता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपनी किस्मत लिख रहा हूँ। जब बीज डालता हूँ तो लगता है अपने बच्चों का भविष्य बो रहा हूँ। अगर तू हंसती है तो मेरा घर हंसता है। अगर तू सूख जाती है तो मेरी आंखें भी सूख जाती हैं। मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। रामू, सुबह सुबह फिर मिट्टी से बातें कर रहे हो? हाँ श्याम, क्योंकि यही मिट्टी मुझे कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान साथ छोड़ सकता है, मौसम बदल सकता है, लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। काश हर किसान तेरी तरह सोचता। आजकल लोग खेती छोड़कर शहर भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि खेत में सिर्फ पसीना मिलता है, सम्मान नहीं। सम्मान कोई देता नहीं है श्याम, मेहनत से कमाना पड़ता है। किसान अगर हार मान गया तो शहर की थाली भी खाली हो जाएगी। रामू, कब तक अपने शरीर को यूं ही थकाते रहोगे? सुबह से शाम तक खेत खेत और सिर्फ खेत। कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। अपने बारे में सोचने का समय किसान के पास कहाँ होता है गौरी। किसान पहले पूरे देश का पेट भरता है, उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो अपना पेट भरता है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है। जो इंसान पूरी दुनिया को खिलाता है, वही अपने घर में हिसाब लगाकर रोटी खाता है। लेकिन सुनो रामू, चाहे कैसी भी परेशानी आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खेत में तुम्हारे साथ काम करूंगी, घर भी संभालूंगी, और अगर वक्त ने मजबूर किया तो मजदूरी भी कर लूंगी। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कभी टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सपना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बदलना है। गौरी, अगर हर किसान को तुम्हारे जैसी पत्नी मिल जाए तो शायद कोई किसान कभी हार न माने। आइए आइए, हरिपुर की सबसे मशहूर पाव भाजी। ऐसी खुशबू की भूखा आदमी ही नहीं, पेट भरा आदमी भी 2 प्लेट खा जाए। मोहन, तेरी पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट कैसे होती है? राज मक्खन में नहीं है भाई, राज किसान की मेहनत में है। ये आलू किसी किसान ने उगाया, ये टमाटर किसी किसान ने सींचा, ये धनिया किसी किसान की उम्मीद है। मैं तो बस उन्हें एक साथ मिलाकर स्वाद बना देता हूँ। अगर किसान खेत में पसीना न बहाए तो मेरी कड़ाही भी खाली रह जाएगी। इसलिए मैं हर प्लेट बेचने से पहले मन ही मन उस किसान को धन्यवाद देता हूँ जिसकी वजह से मेरा चूल्हा जलता है। शाम का समय। बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगी है। सभी किसान उदास बैठे हैं। भाइयों और बहनों, इस साल बारिश कम हुई है, फसल आधी रह गई है। अगर हम आज कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तो आने वाले महीनों में कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। सरपंच जी, मैं एक किसान हूँ। मैंने बचपन से अपने पिता को खेत में पसीना बहाते देखा है। उन्होंने हमेशा कहा था कि किसान कभी भीख नहीं मांगता, वह मेहनत करता है। आज हमारी फसल कम हुई है, लेकिन हमारी हिम्मत कम नहीं हुई। अगर हम सब मिलकर सोचे तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं अपने खेत बेचने से पहले अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। वाह रामू, भाषण तो बड़ा अच्छा देते हो, लेकिन भाषण से पेट नहीं भरता। सच यही है कि बिना पैसों के कोई खेती नहीं होती। कल जब तुम्हारे घर में अनाज खत्म होगा तब तुम खुद मेरे पास आओगे। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, खेत गिरवी रख दो, चिंता खत्म। लाला, खेत किसान की पहचान होता है। पहचान बेचकर आदमी जिंदा तो रह सकता है, लेकिन इज्जत से नहीं। लाला जी, पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी चीज होती है। आज आप हमारी मजबूरी पर हंस रहे हैं। याद रखिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस दिन मेहनत जीत जाएगी, उस दिन आपका घमंड भी टूट जाएगा। अगर मुझे कुछ कहने की इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो मोहन। मैं कोई बड़ा व्यापारी नहीं हूँ, बस एक छोटा सा पाव भाजी वाला हूँ। लेकिन मैंने एक बात समझी है, शहर के लोग गांव का स्वाद ढूंढते हैं। वे ताज़ी सब्जियां चाहते हैं, असली मक्खन चाहते हैं, देसी मसाले चाहते हैं। हमारे पास ये सब है, कमी सिर्फ सोच की है। क्यों ना हम सब मिलकर गांव की सब्जियों से ऐसी पाव भाजी बनाएं कि शहर वाले उसका स्वाद कभी भूल ना पाएं। किसान सब्जी देगा, महिलाएं मसाला तैयार करेंगी, नौजवान साथ देंगे और मैं अपना हुनर लगाऊंगा। कमाई भी होगी और गांव का नाम भी। लेकिन अगर नुकसान हो गया तो? जो डर गया वह कभी आगे नहीं बढ़ा। मैं अपनी पूरी जमा पूंजी लगाने को तैयार हूँ। अगर मैं अपने गांव पर भरोसा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? गौरी, मन तो कहता है कि मोहन की बात मान लूं, लेकिन डर भी लगता है।
अगर मेहनत बेकार चली गई तो डर इंसान को वहीं रोक देता है जहां वह खड़ा होता है। याद है, जब हमारी शादी हुई थी तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने मेहनत की, घर बनाया, खेत संभाले। आज फिर वही समय है। अगर भगवान ने एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा भी खोला होगा। हमें बस हिम्मत करके उस दरवाजे तक पहुंचना है। तुम्हारी बात सुनकर लगता है जैसे भगवान तुम्हारे मुंह से बोल रहा हो। याद रखना, ये सिर्फ पाव भाजी नहीं है, इसमें पूरे गांव का सपना पक रहा है। आज कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज हम सब एक परिवार हैं। अगर यह काम सफल हुआ तो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि हरिपुर के किसानों ने हार नहीं मानी थी। अगर ये लोग सफल हो गए तो गांव में कोई मेरे पास कर्ज लेने नहीं आएगा। ऐसा करो, शहर के मेले में इनके स्टॉल की जगह रद्द करवाने की कोशिश करो, और अगर वह ना हो सके तो इनके रास्ते में जितनी रुकावट डाल सकते हो डालो। रामू, देख कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। उनके पास बड़े बड़े बोर्ड हैं, चमक दमक है। हमारे पास सिर्फ एक ठेला है, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारे पास जो स्वाद है वह किसी के पास नहीं। मोहन, बड़े होने के लिए बड़ी दुकान नहीं, बड़ा दिल चाहिए। किसान की पहचान उसकी सादगी है। हमने किसी को धोखा देकर यह सामान नहीं बनाया। हर आलू ईमानदारी से उगाया है, हर टमाटर मेहनत से सींचा है, हर मसाले में हमारी माँ बहनों का प्यार है। अगर लोगों को असली स्वाद पहचानना आता है तो आज हमारी जीत होगी। साहब, इन लोगों के सारे कागज पूरे नहीं हैं, इनका स्टॉल हटवा दीजिए। ऐसे लोग मेले की व्यवस्था बिगाड़ देंगे। किसका स्टॉल है? जी, हमारा। शिकायत आई है कि आपके कागज पूरे नहीं हैं। साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेईमान नहीं। हमने हर नियम का पालन किया है। अगर कोई कमी हो तो बताए, हम अभी पूरी करेंगे। लेकिन किसी की झूठी शिकायत पर हमारी मेहनत मत रोकिए। साहब, मैं किसान हूँ। मेरी हथेलियों की लकीरें देखिए, इनमें मिट्टी भरी है। यही मिट्टी मेरी पहचान है। हमने किसी का हक नहीं छीना। हमने किसी से भीख नहीं मांगी। बस अपनी मेहनत लेकर यहाँ आए हैं। अगर गलती हमारी हो तो सजा दीजिए, लेकिन अगर गलती किसी और की है तो हमारी उम्मीद मत छीनिए। सारे कागज सही हैं, शिकायत झूठी थी। आपका स्टॉल यहीं रहेगा। वाह, ये सिर्फ पाव भाजी नहीं, घर का स्वाद है। ग्राहक, हमें भी एक प्लेट। मेरे लिए दो। भाई, पैक भी कर दो। भीड़ बढ़ती जाती है। मैंने सोचा था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि मेहनत का कोई दाम नहीं होता। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ स्वाद का पुरस्कार जाता है हरिपुर स्पेशल पाव भाजी को। मोहन के आंखों में आंसू आ जाता है। यह इनाम मेरा नहीं है, ये हर किसान का है जिसने खेत में पसीना बहाया। अगर रामू भाई सब्जियां न उगाते, अगर गांव की बहनें मसाले न बनाती, अगर गांव साथ न देता, तो आज ये दिन कभी नहीं आता। आज मैं अपने पिता की एक बात याद कर रहा हूँ। वे कहते थे, बेटा खेत कभी मत छोड़ना। दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, रोटी हमेशा खेत से ही आएगी। आज समझ आया कि किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वह विश्वास उगाता है। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारी मेहनत कभी गरीब नहीं होती। आज ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, हर उस किसान की है जो हर सुबह सूरज से पहले उठता है और बिना शिकायत के दुनिया का पेट भरता है। जब गौरी कहती है, जब पति का हौसला, पत्नी का विश्वास और पूरे गांव की एकता साथ हो, तब किस्मत भी रास्ता बदल देती है। मेहनत कभी छोटी नहीं होती। जो लोग अपने पसीने पर भरोसा करते हैं, एक दिन दुनिया भी उन पर भरोसा करने लगती है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, जीवन दाता है। और जब गांव एक हो जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता।